जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि सब स्टेशन में गिट्टी क्यों डाला जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल का मतलब कि रिलेशन है। तो किस तरह से यह है वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप पोटेंशियल टच पोटेंशियल तभी आएगा जब ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आएगा। फॉल्ट कहने का मतलब कि कोई भी तार क्या है हमारा टूट कर क्या होगा, ग्राउंड व्राउंड हो जाएगा। इस तरह से मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आने के कारण क्या होता है कि हमारा स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल आता है। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्टेप पोटेंशियल समझना है। तो देखिए स्टेप पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब कि दो पोल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारा वायर जा रहा होगा इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, वायर जा रहा है, ठीक है। तो कोई एक वायर मान लीजिए कि जो हमारा एक पोल से दूसरे पोल पे जा रहा है, तो ये क्या होगा कि हमारा ये गिर कर जमीन पे चल गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा जमीन में, मतलब कि तार सेट गया नीचे जमीन पे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टेप पोटेंशियल में, जैसे कि आप पहले इसको थोड़ा समझिए। ये क्या है, हमारा एक मैग्नेट है। ये हमारा क्या है, नॉर्थ है साउथ है। तो नॉर्थ साउथ जो है तो इसका क्या होगा कि इसके क्रॉस क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ। मतलब कि अगर यहाँ पे चुंबक है तो इसका प्रभाव क्या होगा, यहाँ तक देखने को मिल सकता है, दूर तक कुछ लेंथ इसका कुछ मतलब कि दूरी तक देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा वायर जो गिरा है तो इसका क्या होगा कि यहाँ पे इसके क्रॉस क्या होगा, इसका जो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब कि हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, हमारा 11 kVA का ये ट्रांसमिशन लाइन है। 11,000 जो वोल्टेज हो जाता है ना वायर, वो मान ली तार टूट कर जमीन पर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे गिरा है वहाँ पे 11 kVA है, ठीक है। और इसका मतलब कि यहाँ पे मान ली यहाँ पे हमारा 8 kVA इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ रहेगा। इसका मतलब कि इसका इफेक्ट दूर तक रहेगा, कम से कम 10 मीटर तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जहाँ से ये तार गिरता है वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे कि यहाँ पे होगा, फिर 6 kVA हो जाएगा, फिर 2 kVA, फिर 0 kVA, मतलब कि 10 मीटर तक आते आते इसका इफेक्ट मतलब कि कम जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप चल रहे हैं, कहीं पे तार गिर गया, अगर आप चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको वोल्टेज कब लगेगा, आपको वोल्टेज लगने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा पैर है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 0 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो ये क्या चाहिए, इसके बीच में मतलब कि डिफरेंस रहेगा तभी आपको करंट लगेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप चल रहे हैं और आपका पैर है, एक पैर यहाँ पे है, जैसे कि एक पैर यहाँ पे है, और जो दूसरा पैर है वो मान लीजिए कि इस एरिया पे आ गया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ वोल्टेज था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 kVA का वोल्टेज जैसे कि इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो आपका एक पैर आपका ग्राउंड हो गया और एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 2 kVA का हो गया। तो आपको 2 kVA का शॉक लग सकता है, आप मर भी सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि आप चलते चलते आगे भी चलाएं, तो एक जो पैर है वो मान लीजिए कि आपका इस पर चल जाएगा 2 kVA पे, और एक मान लीजिए कि 6 kVA पे। तो 6 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 4। तो आपको 4 kVA का मतलब कि शॉक लग सकता है। तो आपको किस तरह से बचना है, तो स्टेप पोटेंशियल में वही होता है कि मतलब कि अगर आप इस फील्ड के इफेक्ट में चलाएंगे तो आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो आपको बचना किस प्रकार से है, तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों पैर को एक जगह पर सटा लेना है, ठीक है। और आपको कुदक कुदक कर चलना है। अगर मान लीजिए कि आपको शॉक को लगता है तो आप तुरंत क्या करिए, दोनों पैर को सटा लीजिए और कुदक कुदक कर चलिए। तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब कि थी वोल्टेज का जो शॉक है वो नहीं लगेगा। जैसे कि बैंक तरह कैसे होता है, कुदक कुदक के एक जगह से दूसरी जगह पर कुदक के चलिए, ठीक है। देखिए आप सब स्टेशन में इसको कैसे यूज होता है वो थोड़ा समझिए। तो सब स्टेशन में क्या होता है कि हम लोग को गिट्टी बिछा दिया जाता है। गिट्टी सब स्टेशन में किस लिए गिट्टी बिछाया जाता है, ताकि जो यहाँ पे जो हमारा जो वायर जो टूट गिरे उसका जो इफेक्ट है वो क्या घट जाए, मतलब कि इसका इफेक्ट यहीं पे होकर मतलब कि खत्म हो जाए। क्योंकि अर्थ में क्या होता है कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी में हमारा इफेक्ट ज़्यादा दूर तक होता है, जबकि गिट्टी में डालने से क्या होता है कि इफेक्ट हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गया स्टेप पोटेंशियल। अब चलिए आप समझते हैं कि टच पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल में होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा था, तो मान लीजिए कि ये ट्रांसमिशन लाइन हमारा ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। और कोई वायर क्या होता है कि मान लीजिए कि इसी ट्रांसमिशन लाइन का टूटकर इस पॉल में टच हो गया। इसी पॉल में क्या नहीं होता कि कोई पॉल टूटकर इसी में टच हो गया। तो जैसे कोई आदमी जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी जाकर अगर इसको टच करेगा तो क्या होगा, इसको बहुत जोर से शॉक लगेगा। तो इससे कैसे बचेंगे, तो इसको जो जो मतलब ये टच किया ना पॉल में, तो उसी को हम लोग टच पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे मतलब कि जो तार टूट गिरा और इसको जो शॉक लगा पॉल को छूने के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं टच पोटेंशियल। ये देखिए ये पॉल तो पहले से क्या है, ये पहले से पॉल हमारा क्या है, ग्राउंड है, और ये भी क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ लेकिन ये क्या है, 11 kVA का ये लाइन यहाँ पे आ रहा है पॉल में, और ये क्या है, इसको यहाँ पे 0 kVA अर्थ मिल रहा है, ठीक है। तो 11,000 वोल्टेज का मतलब क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको मतलब कि शॉक हेवी लगेगा, ठीक है। तो उसके बचने के लिए दो कारण कर सकते हैं। या तो ये अपना हाथ में ग्लव्स पहन ले, और ये क्या करे, पैर में भी जूता पहन ले, ताकि क्या हो कि मतलब कि जो ग्राउंड से जो टच हो रहा है वो क्या मतलब कि ग्राउंड में मतलब कांटेक्ट ना हो, ताकि इसका क्या हो, इसको मतलब कि शॉक नहीं लगे। तो इसके लिए सब स्टेशन में क्या होता है कि सब स्टेशन में गिट्टी बिछाया जाता है, इसलिए ताकि जो ग्राउंड का जो हमारा जो धरती हमारा नीचे रहता है, और बीच में क्या रहता है कि हमारा गिट्टी रहता है। तो जिससे क्या होता है कि इसके बीच में क्या होता है, डिफरेंस बन जाता है। मतलब कि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो धरती से छूट जाता है,
किसके कारण, गिट्टी के कारण। तो क्या होता है, इसको शॉक लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, मतलब कि वो बचा देता है। तो इसीलिए सब स्टेशन में स्टेप पोटेंशियल टच पोटेंशियल को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और उसके लिए क्या कहता है, गिट्टी बिछाया जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे घर के आसपास कहीं अगर तार हेवी टूट गया तो यहाँ पे भी अगर आप छू दिया तो आपको इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आखिर स्टेप पोटेंशियल क्या होता है और टच पोटेंशियल क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा वो लाइक और डिसलाइक करके आप जरूर बताइए, और फिर भी कुछ दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।